वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं 2 मार्च 2023 का एडिटोरियल। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी टाइटल है मैसेज फॉर मैच्योरिटी, यानी कि मैसेज और किस चीज़ का मैसेज, परिपक्वता का मैसेज, मैच्योरिटी का मैसेज। गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं, शुड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को, यानी कि संवैधानिक सीमाओं को। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज कैन नॉट लेट रैंकर प्रिवेल ओवर प्रॉपर्टी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज यानी कि संविधान के अंदर काम करने वाले फंक्शनरीज हैं, वो नहीं होने दे सकती। क्या नहीं होने दे सकती? रैंकर प्रिवेल, यानी कि रैंकर मतलब विद्वेष, प्रिवेल ओवर प्रॉपर्टी यानी कि रैंकर मतलब विद्वेष, प्रिवेल मतलब कि प्रचलित होना, ओवर प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी यानी योग्यता, औचित्य के ऊपर। यानी कि जो कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, यानी कि संविधान के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो नहीं होने दे सकते रैंकर प्रिवेल, यानी कि विद्वेष भरा प्रिवेल, यानी प्रचलित रैंकर प्रिवेल यानी विद्वेष प्रचलित नहीं होने दे सकते ओवर प्रॉपर्टी, योग्यता के ऊपर यानी योग्यता पर। दिस इज द सब्सटेंस, ये है सब्सटेंस यानी कि सार, एंड इम्पोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस, और इम्पोर्ट यानी आयात सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को टू द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को, और कहाँ के गवर्नर चीफ मिनिस्टर? पंजाब के। दैट दे शुड डिस्प्ले मेच्योर स्टेट्समैनशिप, और उन्हें क्या ये एडवाइस जो है वो उसमें कह रहा है, एडवाइस दे रहा है कि उन्हें डिस्प्ले करनी चाहिए, उन्हें दिखानी चाहिए मेच्योर स्टेट्समैनशिप, यानी कि परिपक्व राजनीति, परिपक्वता भरी राजनीति। इन हैंडलिंग देयर डिफरेंसेस, हैंडल करते हुए अपने डिफरेंसेस को, यानी कि जब वो अपने डिफरेंसेस हैंडल कर रहे हैं तब उन्हें परिपक्व राजनीति डिस्प्ले करनी चाहिए। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, कि जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, यानी कि वहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित, तो वो जो है वॉज इंडीड वे आउट, वो इंडीड है मतलब कि वो वास्तव में वे आउट ऑफ द लाइन, वो बाहर हैं, मतलब लाइन से बाहर हैं, यानी कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो बनवारी लाल पुरोहित है, जो वहाँ के गवर्नर हैं, वो वॉज इंडीड वे आउट ऑफ द लाइन, यानी कि वो बाहर है लाइन से, मतलब कि वो भिन्न है, अलग है, अलग हो गए, यानी कि वो अलग, वास्तव में अलग हो गए सबसे। When he indicated that he would act on the government, उन्होंने इंडिकेट किया, जब संकेत दिया कि वो एक्ट करेंगे कैबिनेट पर, कैबिनेट के एडवाइस पर, टू द कन्वीन द बजट सेशन ऑफ द पंजाब असेंबली ओनली आफ्टर ही ऑब्टेन लीगल एडवाइस ऑन द चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो अलग हो गए। कब अलग हो गए? सबसे, कि जब उन्होंने इंडिकेट किया कि वो करेंगे, वो एक्ट करेंगे कैबिनेट की एडवाइस पर, बुलाने को बजट सेशन को पंजाब असेंबली के, ओनली आफ्टर ही ऑब्टेन लीगल एडवाइस, सिर्फ तभी जब वो ऑब्टेन करेंगे, जब वो पाएंगे लीगल एडवाइस, यानी कि लीगल एडवाइस, सलाह ऑन द चीफ मिनिस्टर पर। भगवंत मान रिस्पॉन्स टू सम ऑफ हिज अर्लियर क्वेरीज, भगवंत मान का रिस्पॉन्स सम ऑफ देयर अर्लियर क्वेरीज, उनकी कुछ क्वेश्चंस को, उनके जो गवर्नर हैं उनके द्वारा पूछे गए कुछ पुराने क्वेश्चंस का जो भगवंत मान ने रिस्पॉन्स किया है वो। ये स्टैंड फोर्स द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, स्टैंड ने फोर्स किया आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को टू अप्रोच द कोर्ट, अप्रोच करने को कोर्ट, जाने को कोर्ट, अगेंस्ट द अपेरेंट रिफ्यूज़ल, और किसके खिलाफ? अपेरेंट रिफ्यूज़ल के खिलाफ, यानी कि प्रकट होते हुए रिफ्यूज़ल के खिलाफ, प्रकट करने के रिफ्यूज़ल के खिलाफ। टू कॉल द असेंबली सेशन, बुलाने को असेंबली के सेशन को। हाउएवर, फिर भी
द मैटर वॉज रिजॉल्व विदाउट जुडिशियल इंटरवेंशन। जो मैटर था यानी कि जो विवाद था वो रिजॉल्व कर लिया गया था, उसे सॉल्व कर लिया गया था बिना किसी जुडिशियल इंटरवेंशन के, बिना किसी अदालती इंटरवेंशन के यानी कि अदालती हस्तक्षेप के। The court was informed that the governor had summoned the house to meet as scheduled on March 3 कि क्योंकि जो कोर्ट था उसे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जो गवर्नर हैं उन्होंने समन किया है हाउस यानी कि बुलाया है हाउस को टू मीट मिलने को एज शेड्यूल्ड ऑन March 3 जैसा कि शेड्यूल किया गया था March 3 को, 3 मार्च को। The position regarding the governor's power to summon the house under Article 174 of the Constitution, जो पोजीशन है रिगार्ड करते हुए यानी कि जो रिगार्ड करती है गवर्नर्स की पावर, गवर्नर जो राज्यपाल है उनकी पावर टू समन द हाउस, समन करने को हाउस, बुलाने को हाउस को अंडर आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ वेल नोन, अब ये विख्यात है। इवन दो इट सेज द गवर्नमेंट शॉल समन, फिर भी ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है उसे समन करना चाहिए, बुलाना चाहिए हाउस को फ्रॉम टाइम टू टाइम, बार बार, टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज इट थिंक्स फिट, और मिलने को ऐसी टाइम और प्लेस पे जैसा उन्हें लगता है कि वो फिट है यानी कि ठीक है, सही है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैड, कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच यानी कि जो संविधान की बेंच है उसके पास था इन नबाम रेबिया में 2016 में उन्होंने रूल किया दैट द गवर्नर कैन समन, उन्होंने कि रूल बनाया कि गवर्नर है वो बुला सकता है, समन कर सकता है, प्रोरोग यानी कि प्रोरोग कर सकता है यानी अवसान कर सकता है, एंड डिसॉल्व और भंग कर सकता है द हाउस ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिर्फ हेल्प के सहारे और एडवाइस के सहारे ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की काउंसिल के द्वारा। इट इज़ हार्डली लाइकली, ये मुश्किल से संभावित है दैट मिस्टर पुरोहित, कि जो मिस्टर पुरोहित हैं was unaware of this, उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। But he must have taken such a position because of the state of relations between Raj Bhavan and the Chief Minister office, लेकिन उन्हें ले लेनी चाहिए थे इस तरह की पोजीशन क्योंकि देखते हुए रिलेशंस को, स्टेट की जो रिलेशंस हैं जो कैसे हैं रिलेशंस राजभवन के बीच और राजभवन और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के बीच में। द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है यानी कि उनका जो उन्होंने देखा है, कवर्ड मिस्टर मान्स क्वेश्चनेबल पोजीशन टू, उसने कवर किया मिस्टर मान के पोजीशन को टू, और कैसी पोजीशन जिसे क्वेश्चनेबल है यानी कि उससे पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जाने वाली सब पोजीशन। इन रिस्पॉन्स टू द गवर्नर को रिस्पॉन्स में गवर्नर को क्वेश्चनिंग द सेंडिंग ऑफ सम स्कूल प्रिंसिपल्स टू सिंगापुर फॉर ट्रेनिंग, और जो गवर्नर कौन से गवर्नर जो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, भेजने को कुछ स्कूल प्रिंसिपल्स को सिंगापुर फॉर ट्रेनिंग के लिए। ही हैड रिप्लाइड दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल ओनली, उन्होंने रिप्लाई किया कि वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल थे टू द पीपल ऑफ पंजाब के लोगों के लिए, नॉट टू अ गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर, और एक गवर्नर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे जिसे अपॉइंट किया गया था सेंटर के द्वारा। ही वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग, वो अगर हम देखें तो वो ऑब्वियसली गलत थे, रॉन्ग थे। एज इट इज़ लेड डाउन इन आर्टिकल 167, जैसा कि लिखा गया है, निर्धारित किया गया आर्टिकल 167 में, इट इज़ द चीफ मिनिस्टर्स ड्यूटी, ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन, फर्निश करने को, प्रस्तुत करने को इस तरह की इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट,
स्टेट के अफेयर है उससे रिलेटेड जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो रिलेटेड है स्टेट के अफेयर्स को और प्रपोजल्स को यानी कि प्रस्ताव को फॉर लेजिस्लेशन के लिए विधान के लिए एज अ गवर्नर में कॉल फॉर जैसे कि गवर्नर बुला सकते हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट सच इंस्टेंसेस ये बहुत दुख की बात है दुर्भाग्य है कि जो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं वन अपमैनशिप एक दूसरों पर हावी होने की आदत के बिटवीन गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर गवर्नर चीफ मिनिस्टर के बीच आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट इन वेरियस स्टेट्स ये बनते जा रहे हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंट बहुत से स्टेट्स में वेरियस स्टेट्स में। बोथ शुड बी माइंडफुल दोनों को होना चाहिए माइंडफुल होशियार रहना चाहिए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज संवैधानिक सीमाओं को। सम गवर्नर्स सीम टू बिलीव कुछ गवर्नर्स दिखते हैं कि वो बिलीव करते हैं दैट दे कैन स्ट्रेच द डिस्क्रेशन वो बढ़ा सकते हैं अपने विवेक को टू एरियाज ऐसे एरियाज तक नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। द मोर जर्मेन रीज़न फॉर दिस ये जो और ज़्यादा संबंधित रीज़न है इसके लिए इज दैट इनकम्बेंट्स इन राजभवन जो इनकम्बेंट्स है पदाधिकारी हैं राजभवन में टेंड टू टेक देयर रोल वो होते हैं वो कोशिश करते लेने के लिए रोल एज द आइज एंड ईयर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट बनने के लिए आँख और कान यूनियन गवर्नमेंट के टू यूनियन गवर्नमेंट के भी लिटरली पूरी तरह से एंड ऑफन और अक्सर यानी कि एंड ऑफन अक्सर गेट इनटू पॉलिटिकल डोमेन और घुसने को पॉलिटिकल डोमेन में वाइल दे कैन इंडीड लेकिन वो फिर भी वास्तव में गाइड कर सकते हैं कॉशन यानी कि चेतावनी दे सकते हैं और एडवाइस सलाह दे सकते हैं। दे समटाइम्स प्ले द रोल ऑफ कमेंटेटर वो कभी कभार प्ले करते हैं रोल कमेंटेटर का यानी कि जब टिप्पणीकर्ता का क्रिटिक यानी आलोचक का एंड इवन द ऑपोजिशन और कभी कभार ऑपोजिशन का। दिस डज नॉट ऑगर वेल ये ऑगर वेल नहीं करता यानी पूर्ण सूचना अच्छे से नहीं देता है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए संवैधानिक शासन व्यवस्था के लिए। तो यही था आज का हमारा एडिटोरियल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय।